बावनगंज ग्राम के समस्त प्रबुद्ध जनों को भी हृदय से बारंबार नमन है। आज का यह अपराह्नकालीन सत्संग श्रद्धेय श्री अखिलेश मंडल जी अपने पिता की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग ज्ञान यज्ञ रखा है। संतमत सत्संग के नियमानुसार हम लोग परमाराध्य गुरुदेव द्वारा रचित रामचरितमानस सार सटीक से पाठ श्रवण किए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश को। यद्यपि यह उपदेश लगभग 9 लाख वर्ष पुरानी है, फिर भी आज उनके विचार वर्तमान समय में भी इतना अधिक सटीक है कि जैसे लगे कि आज के लोगों को भी इस बात की बड़ी आवश्यकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उपदेश किए कि परे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जिस मनुष्य शरीर को हम लोग प्राप्त किए हैं, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बावजूद भी हम इस देह की महत्ता को समझ नहीं पाए। देह तो बड़ा अनमोल है, देवता लोग भी इस शरीर के लिए लालायित हैं, लेकिन इनकी महत्ता को समझ नहीं पाते और न इस विचार पर आए हैं कि परमात्मा यह बहुमूल्य मनुष्य की देह किस कार्य हेतु दी है। क्योंकि परमात्मा के सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव प्राणी उत्पन्न किए गए हैं और जितने जीव प्राणियों को उत्पन्न किए हैं परमात्मा की नजरों में सब प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमारे लिए इसलिए प्रिय है कि मैंने सबों को उत्पन्न किया, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। उन समस्त चराचर जीव प्राणियों में मनुष्य परमात्मा को विशेष प्रिय है। तो हम लोग विचार कर सकते हैं कि जो शरीर इतना प्रिय परमात्मा को है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है, यह शरीर किस उद्देश्य से मिला? तो यह शरीर इस संसार सागर से पार उतरने के लिए यह शरीर इस हेतु ही मिला है। और यह संसार है कैसा? अन्य विचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, मनुष्यों ने, सबों ने कहा यह संसार देखने में यद्यपि बड़ा सुंदर है, तो जिन्होंने इस संसार पर विचार नहीं किया उनके लिए संसार बहुत सुंदर है। अन्य विचार रमणीय महा, जिन्होंने संसार पर विचार किया उसके लिए संसार भयंकर भारी है। गुरु महाराज का यह जग दुख को धाम, यह संसार जो है दुखों का घर है। यहाँ जितने भी जीव प्राणी आए यहाँ से हंस के कोई नहीं गए, सब कोई संसार में रोना पड़ा। भले ही भगवान परमात्मा के पिता कहलाने का सौभाग्य क्यों न प्राप्त हो। भगवान श्री राम के पिताजी राजा दशरथ जी थे, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट। उनकी ख्याति ऐसी थी, कहते हैं कि धन कुबेर जो है, धन के देवता, उनके पास उतनी संपत्ति नहीं होगी जिस समय राजा दशरथ जी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, उनके पास उतनी संपत्ति थी। और इनके शरीर में इतनी ताकत थी, यदि कोई तीर से भाला से आक्रमण कर दे तो राजा दशरथ के शरीर को भेद नहीं सकता था, इतनी ताकत उसके शरीर में। और सब तरह से निपुण, सारी सृष्टि के जितने राजे महाराजे थे सब राजा दशरथ के तरफ मुखातिब थे
कि कब राजा दशरथ का कोई आदेश हो, उनके आदेश के अनुसार से कार्य किया जाए, कितने पढ़ता फिरा जाए। लेकिन जब शरीर का त्याग किए हैं तो राम 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 कही राम राव गयो सुरधाम। भगवान श्री राम के वियोग में राजा दशरथ जी शरीर का त्याग किए और मर करके कहा गए, देवताओं के लोक में गए। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंदराय जी एक दिन संजोग से भूलवश 12 बजे रात्रि में ही उठ करके यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतनी मर्यादाएं हैं, उसी मर्यादाओं के कारण से दुनिया का महत्वपूर्ण यह धर्म बतलाया जाता है। अब 12 बजे रात्रि में जो स्नान के लिए गए तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि 12 बजे रात्रि में किसी भी पुरुष को नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी नदियां हैं वो प्रायः स्त्री जाति की हैं और उस समय नदियां शयन करती हैं, इसलिए किसी पुरुष को नदी में प्रवेश वर्जित माना जाता है। और नंदराय जी 12 बजे रात्रि में चले गए स्नान करने के लिए। जल के जो देवता होते हैं वरुण देवता के अनुचर लोग पहरा दे रहे थे। देखिए तो पुरुष नदी में बगैर कहे प्रवेश कर गए, तो वरुण देवता के अनुचर लोग नंदराय जी को पकड़ करके जिस तरह से यमदूत यमपास में जीव को बांध करके यमलोक लेकर के जाते हैं, उसी तरह से कैदी के सदृश नंदराय जी को वरुण देवता के अनुचर लोग पकड़ करके वरुण लोक लेकर के चले गए। अपराध हो गया आपसे, 12 बजे रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। और सुबह हुई तो पूरे राज्य की जनताओं में खलबली मच गई। नंदराय जी नहीं दिखते हैं, नंदराय जी नहीं दिखते हैं। सब जगह ढूंढने पर भी जब नहीं मिले तब भगवान श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते वरुण लोक गए। उनको तो सारी जानकारी थी। जैसे ही वरुण लोक गए तो वरुण देवता ने आकर के बड़ा अवभगत किए, स्वागत किए। महाराज आप आ गए, आप सूचना दे देते, मुझे तो पता नहीं था कि आपके ही पिताजी हैं। आप कह देते तो आपके पिताजी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता, वहां पहुंचा दिया जाता। तो भगवान श्री कृष्ण कहे किसी भी आदमी को यदि किसी की जरूरत हो तो जरूरतमंद आदमी को उनकी समीपता प्राप्त करनी चाहिए, उनके समीप जाकर के अपनी बातें कहनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो धर्म सम्मत बातें नहीं है। आप मेरे पिताजी को आपके अनुचर लोग लेकर के आए, गलती मेरे पिताजी की थी, इसीलिए मैं स्वयं चल करके आपके पास आया। तो नंदराय जी को छोड़ दिए गए और यहाँ लेकर के आए। तो इस तरह से संसार ऐसा है कि सबों को कहीं न कहीं दुख कष्ट पीड़ा हुई है और सबको मर्यादाओं में रहना पड़ता है। तो इसलिए महापुरुषों ने यह जो अनमोल मनुष्य की देह दिए, तो इसके विषय में नहीं जानकारी होने के कारण यह सत्संग क्या है। कबीर साहब कहते हैं चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए। ये सत्संग जो है संत महापुरुषों का हाट है। जिस तरह से हाट में बहुत सारी चीजें बिकती हैं, उसी तरह से यहाँ ज्ञान और बुद्धि की बिक्री होती है। इसलिए कबीर साहब ने मनुष्यों को प्रेरित की कि चल सदगुरु के हाट। सदगुरु के सत्संग को हाट कहा गया जहाँ ज्ञान बुद्धि की खरीदारी होती है। तो जिस तरह से कोई वस्तु पदार्थ को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सत्संग रूपी हाट में आने के लिए मनुष्य के पास पुण्य की पूंजी होनी चाहिए। पुण्य की पूंजी जिसके पास है तो वही तो आकर के बैठेंगे। नहीं तो ये सत्संग सबको अच्छा लगता है। बहुत ऐसे एक गौ कितनी ही आबादी है, जबकि जान रहे हैं वीर नारायण बाबू का देहांत हो गया। सत्संग का जब हम लोग को तो पहले से जानकारी मिली थी। और यदि यहाँ हमारे अखिलेश बाबू यदि व्यवस्था करते आज रात में
नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं आएंगी, बड़ी भीड़ लगेगी, बहुत से लोग यहाँ आएंगे देखने के लिए। सत्संग में आता है तो पुण्य की पूंजी नहीं रहने के कारण यहाँ की उपस्थिति नगण्य होती है। तो 10 तक कही दे।